नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे जैसे बिहार का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियों की अगर आप बात करें तो बिहार में बढ़ती जा रही है। यूं तो दिल्ली के चुनाव खत्म होने के बाद ही अगला नंबर बिहार का है, ये सब कोई जानता है। और जैसे ही वहाँ चुनाव संपन्न हुए वैसे ही बिहार में सारी पार्टियों की एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ना चालू हो गई। आप लगातार देखेंगे कि हर बड़े नेता का कार्यक्रम बिहार में अभी से चुनाव घोषणा होने या यूं कहें कि चुनाव संपन्न होने तक लगे रहेंगे। अभी हाल ही में अमित शाह बिहार आए, कल परसों ही आए। हालांकि उनका ये दौरा राजनीतिक नहीं था, वो बिहार सहकारिता मंत्री के तौर पर आए थे, उसमें उन्हें भाग लेना था। लेकिन जो भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं इस देश में, कितनी भी राजनीतिक कार्यक्रम हो उसमें खबरें ये निकली कि उन्होंने अपने पार्टी पदाधिकारियों से, बिहार के लोकल बॉडीज के नेताओं से और साथ ही साथ उसके अगले दिन नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में एनडीए के सभी सहयोगी दल जो लोकसभा चुनाव में साथ थे वो सभी इसमें शामिल हुए थे। अब इसमें खबर क्या निकली और महत्वपूर्ण इसमें क्या है, ये तो चुनाव की घड़ी आ रही है तो हर पार्टी ये करेगी, तो आपको भी लगेगा कि इसमें नया क्या है। नया इसमें यही है, हमने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर आप देखिएगा। उसका टाइटल ये है कि क्या नीतीश कुमार की हालत उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जैसी हो जाएगी। अभी तक एनडीए के सहयोगी हों या भाजपा हो, उनके मुंह से बयानों में ये स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे अन्य सहयोगी दल जो भी हों, सब ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वदलीय नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि क्या चुनाव लड़ना और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनना दोनों दो बातें। अगर इस बात में इतनी ही सच्चाई है कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद अगर एनडीए गठबंधन को बहुमत आता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी बयान किसी की ओर से नहीं आ रही है। और जब अमित शाह ने मुलाकात की, एनडीए के सभी घटक दल उसमें मौजूद थे, तो अमित शाह ने ये बात जरूर की कि बिहार एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। जो एक प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को उन्होंने दोहराया कि विधायक दल के बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। लेकिन इसके कई सारे उदाहरण हैं जो आप सभी ने देखे, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो,
चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, उससे पहले शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने, उनके जगह पे डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वैसे ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी, लेकिन भाजपा की सीटें ज़्यादा आई और चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बने। तो इससे भाजपा का स्टैंड तो क्लियर दिख रहा है। और जो नीतीश कुमार के फिलहाल के दिनों में जिस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर राजद की ओर से खास करके तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और किसी भी इतनी वीडियो जारी होती है उसमें अगर आप देखेंगे तो उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता हुआ दिखाई देता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर आप उनके बेटे निशांत कुमार की बात को सुने तो कई बार वो पत्रकारों से बातचीत में कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन इसकी पुष्टि कोई भी नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जेडीयू के अंदर एक धड़ा जो है वो चाहता है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनकी राजनीति में एंट्री हो। और पिछले दिनों उनकी जिस प्रकार से एक्टिविटीज रही है, जिस तरह से वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि उनकी राजनीति में एंट्री होगी। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, नीतीश कुमार के हस्तांतरण के तौर पे उन्हें क्या कोई बड़ा दर्जा दिया जा सकता है, ऐसा मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अब रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू के एक धड़े ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही रहें और जैसे चल रहा है वैसे ही चले। लेकिन जेडीयू के ही एक धड़ा ऐसा भी है जो चाहता है कि फिर से लालू यादव के करीब नीतीश कुमार चले जाए। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये खबरें अलग अलग रूप में बनती बिगड़ती हुई भी दिखाई आपको देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे मजेदार बात ये हुई कि नरेंद्र मोदी जी ने एक मुसलमान भाइयों के लिए ईद के लिए एक उपहार दिया। सौगाते मोदी नाम से एक किट बनाई गई, वो करीब करीब 35 लाख किट बनाई गई और उसे पूरे देश में वितरण करने के लिए दिया गया। उसी का एक कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में ईद मिलन समारोह होना था। अब इसमें खास बात क्या थी, जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल साहब, उन्होंने ईद मिलन समारोह के लिए मुकेश सहनी को भी न्योता दिया था। और हालांकि मुकेश सहनी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन ये स्पष्ट माना जा रहा था कि ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं अमित शाह की ओर से दिया गया है कि मुकेश सहनी को वापस से एनडीए में लाना है। और उसी कड़ी में ये स्टेटमेंट आया, उन्हें बुलाने की तैयारी की जा रही है। तो अभी जो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए और महागठबंधन का स्वरूप था वो रहेगा, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि तीसरे फैक्टर के रूप में प्रशांत किशोर भी अपनी मजबूत
दावेदारी पेश कर रहे हैं। और एक बात तो आप मान करके चलिए कि नीतीश कुमार को डैमेज करने में प्रशांत किशोर की भी भूमिका इस चुनाव में रहेगी। भले ही प्रशांत किशोर सीटें क्या जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो कह नहीं सकते, लेकिन आपने देखा होगा उपचुनाव में किस प्रकार से उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतार करके, उस समय तो उन्होंने तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उनका मुख्य टारगेट है कि नीतीश कुमार को कैसे कमज़ोर किया जाए। और इसीलिए, और दूसरी बात, ये जो सारे दल हैं जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके दरवाजे खुले रहेंगे। उसके लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज एक सही विकल्प नज़र आएगा। अब एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर सभी कितने संतुष्ट होते हैं ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अमित शाह ये चाहते हैं कि मुकेश सहनी को वापस लाया जाए। वहीं दूसरी और एक और घटना घटी। आज ईद के मौके पर जेडीयू के एक एमएलसी हैं गुलाम गौस, वो लालू यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे और आवास से निकलने वक्त जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि आज किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा मत करिए, ये तो सौहार्द का त्यौहार है, इसमें हम लगातार मिलते रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने की और इसको एक शिष्टाचार भेंट बता दिया। लेकिन अगर इन्हीं गुलाम गौस के कल के बयान को आप सुनेंगे तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी का तोहफा मुसलमानों को दिया, उसको लेकर इन्होंने बयान दिया कि ये मुसलमानों के लिए एक भीख समान है, इसे मैं मुसलमान भाइयों के विवेक पे छोड़ता हूँ कि वो उनको इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि गुलाम गौस अभी एनडीए जेडीयू भाजपा सहयोगी है, और अगर सहयोगी दल के नेता इस तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं ये तो सवाल रहेगा ना। और इसी वजह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि वक्त संशोधन बिल को जिस प्रकार से किसान कानून को केंद्र सरकार ने वापस लिया, उसी तरह से वक्त अमेंडमेंट बिल को भी वापस लेना चाहिए, ये उनका स्टेटमेंट था। तो ये सारी दिक्कतें हैं और जो लोग नरेंद्र मोदी के साथ उनके सहयोगी दल के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जो कंफर्टेबल हैं, उन्हें लगता है कि वो भाजपा के साथ आराम से रहकर सरकार बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दूसरा धड़ा भी खड़ा है और सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, लगातार मैं ये कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो समय के साथ परत दर परत इसके खुलेंगे। लेकिन अभी की जो ताज़ा स्थिति है, जो अमित शाह का दौरा हुआ है, अभी अप्रैल में ही प्रधानमंत्री जी का भी बिहार दौरा होगा और ये दौरों का सिलसिला लगातार बिहार के लिए आने वाले 6 महीने में चलता रहेगा, जब तक कि चुनाव संपन्न न हो जाए।
वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें तो वहां भी सब कुछ ठीक दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस एकला चलो की राजनीति पर काम कर रही है, वो कन्हैया कुमार को यहाँ एक्टिव कर दी है। और अगर पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, एल्लावेरू जो आए हुए हैं प्रभारी, इन सभी को अगर आप देख लें तो इन लोगों की मंशा ये है कि कांग्रेस, दो चीज़ इसमें साफ दिख रही है। या तो कांग्रेस ये चाह रही है कि जो सीटें उन्हें मिली थी पिछले बार, करीब करीब 70 सीटों पर लड़ी थी, तो उनकी सीटें बरकरार रहे, तब वो महागठबंधन के साथ रहे। दूसरा, मुकेश सहनी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें 60 सीटों का दावा किया था, जबकि खबर आ रही थी कि उनको 40 सीट तो पक्का देना ही देना है। लेकिन अब बीच में यहाँ पे एंट्री हो गई है अमित शाह की। अब अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में ही रहते हैं तब तो ये कांग्रेस के लिए संकट की बात है, क्योंकि लेफ्ट वाम दलों ने भी अपनी सीटें बढ़ाने की डिमांड की, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट पिछले बार अच्छा रहा था। तो सिर फुटौल की स्थिति महागठबंधन में भी बनी हुई है और एनडीए संभल के चल तो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपने ही लोग, और पॉलिटिक्स ऐसी चीज है दोस्तों कि हर किसी को संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लास्ट एक चांस मिलना चाहिए, क्या आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे एक और चांस मिलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और मेरा ये विश्लेषण बिहार पे कैसा लगा